के नेता बड़े बड़े जो नेता हैं, और हम तो प्रधानमंत्री को ही कहेंगे कि एक राम मंदिर और राम जी का एक झुनझुना बजा करके लोगों को वोट मांग रहे हैं। ये कैसी राजनीति हो गई, इसका मुद्दा रहा है। चाहे ऋतंभरा रही हो, चाहे उमा भारती रही हूँ, चाहे ये रही हूँ, आजकल स्मृति में तो ये सब एकदम नाटक करती थी, सड़क पर आ करके इतनी बोलती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ लाइव का यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि भाजपा जो 70 साल में नहीं कर पाई, लोग कह रहे हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस के नेत्री हैं, उनके साथ बात करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि 70 साल में कांग्रेसों द्वारा कुछ देश के लिए किया नहीं गया। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैं लालती देवी हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता। यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी हूँ लालगंज सुरक्षित क्षेत्र से। जी जी। और बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने, आज आप लोगों की पार्टी ने 70 साल में कुछ भी देश के लिए नहीं किया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, देश की आज़ादी के बाद जब देश हमारा गुलाम था तो उस समय कुछ नहीं था, सुई तक नहीं बनती थी, खाने के लिए आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं थी। लेकिन 70 सालों में भारत कहाँ गया है, ये तो आम जनता भी बता सकती है। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, जो भाजपा कहती है 70 सालों में क्या हुआ, और मैं सीधे कहती हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका कहना सही नहीं है। उनको देश का इतिहास नहीं पता है जी। और वो अभी 2014 से आए हैं, तो 14 साल में एक बच्चा पैदा होता है तो 14 साल का होता, वो बालिग भी नहीं हो पाता है। किसी देश को बुनियाद को इतनी पक्की करना, और इतनी जहाँ हम मिसाइल और हमारा देश चंद्रमा पर पहुंच गया है, तो ये कैसे कहा जा सकता है? ये तो आम जनता भी समझती है कि 70 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी। अब की बार देखें तो चुनाव गठबंधन देखें जोर शोर पर लड़ने का प्रयास से बीजेपी को हराने में लगा हुआ है। जहां जहां देखें तो लोग, अब की मोदी भी जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गठबंधन अब की बार जो है कि हमें हराने में लगा है। तो आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? अब की बार देखें 10 साल बीजेपी राज कर चुकी है, इसके बाद कैसे आप लोग उस पर सफलता मिलेगी? देखिए, चुनाव अपने समय पर हो रहा है, लोकसभा का चुनाव अपने समय से, निर्धारित समय से हो रहा है। और मोदी जी पहले ही से कह रहे हैं 400 पार जी। और उस 400 पार के पीछे उनका एक मंतव्य है कि 400 पार हो जाएगा तो हम भारत के संविधान को बदल देंगे। इस बात को कई लोगों ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, खुद मोदी जी ने कहा है, उनके और एमपी ने भी इस बात को कहा है जी। तो हराने की और जिताने की बात नहीं, चुनाव में हार और जीत ही होती है जी। वो भी अपने दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि वो सत्ता में हैं। आप जानते हैं मीडिया उन्हीं का प्रचार करती है जी। गठबंधन का दुष्प्रचार होता है जी। गठबंधन के बारे में इतनी हल्की बातें कहते हैं प्रधानमंत्री होकर के, रक्षा मंत्री होकर के, गृह मंत्री होकर के। ऐसा राजनीति में कभी हमने नहीं देखा था। विरोध की राजनीति होती है। इतिहास उठाकर देखें तो अटल जी को ही अपने नेता को देख लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लें। अटल जी बीमार थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो नेता थे जी। उनको माना और विपक्ष का स्वागत करते हुए उन्होंने विदेश में उनको किसी बहुत बड़े काम के लिए उनको अटल बिहारी को भेजा था। तो ये एक सत्ता और विपक्ष का एक संबंध होता है, विचारों का विरोध होता है। व्यक्तिगत किसी के ऊपर विरोध नहीं करना चाहिए। ये लोग तो व्यक्तिगत लांछन लगाते हैं। कहीं कोई बात होती है तो मोदी जी कहते हैं नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया। नेहरू जी ने तो सब कुछ किया है, आपने क्या किया है उस चीज़ को जनता के सामने लाइए, तब समझ में आए कि कांग्रेस का और बीजेपी का ये फ़र्क है काम करने का। इस समय तो बीजेपी समय की जब राजनीति स्वस्थ राजनीति होती है और लोकतंत्र के बचाने की जहाँ बात होती है, वहाँ कभी जाति और धर्म का आवरण नहीं डाला जाता है। मोदी और इनकी पार्टी जो है जाति धर्म का आवरण डाल करके लोगों को गुमराह करने का काम करती है। गठबंधन कहता है
कि आप अपना काम दिखा करके वोट मांगिए जनता से, जी उनको धर्म और जाति के बंधन में मत करिए। दूसरी चीज़ है वो जनता को क्या है 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जी जिस दिन 5 किलो अनाज बन देंगे तो जनता तो ये भी नहीं कहेगी कि मुझे दो, जी तो वो खुद कहेंगे कि क्यों तुमको दें, बैठ के खा रहे हो। तो इसका एक है कि आप बिना काम किए किसी को खाने की आदत डाल रहे हो तो उसको तो वो समझिए कि अकर्मण्य बना रहे हैं। जी और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए यही मजदूरा कमेरा वर्ग जो है आगे आता है। आप उनके काम को हाथ दीजिए, उनके हाथ को काम दीजिए ताकि वो कमा के खा सकें। आखिर में आप कब तक 80 करोड़ की बात करते हैं ना कि 80 करोड़ जनता को हम जो है मुफ्त खाना दे रहे हैं। आप क्यों मुफ्त दे रहे हैं? उस मुफ्त खाना देने के पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है। ये आम जनता को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उनका हक नहीं दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं। जी हमारा ये कहना है कि ये भीख दे रहे हैं और ये राजनीति बहुत गंदी है। ये हमारे देश को कमज़ोर करेगी, ये नीति जो है ये बहुत कमज़ोर। मैम, चेहरा अभी देखो तो प्रधानमंत्री का जो गठबंधन तो हो गया लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके यहाँ मोदी के सिवा कोई चेहरा नहीं है। यदि कोई कह दे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी जी उसको गायब करवा देंगे या तो ईडी छापा मरवा देंगे। जी उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। गठबंधन के पास तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, तेजस्वी से लेकर के साउथ में चले जाइए, वहाँ पर इतने चेहरे ही चेहरे हैं, तो क्या बात करेंगे। और हमारे यहाँ लोकतंत्र है कि हम पहले चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद हम तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जी असली लोकतंत्र का यही मतलब है कि सब लोग अपनी योग्यता के आधार पर जब ये जीत कर जाएंगे तो वहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित करेंगे, वहाँ पर भी वो चुनाव करेंगे सारे लोग मिल कर के कि कौन हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, किसके हाथ में हम देश की सत्ता सौंपें। वहाँ इस तरह से बनता है, इनके तरह से नहीं है कि एक है, बीएसपी में एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, भाजपा में एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। ये सब है। अब की बार अगर देखें तो आप लोग किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? आप लोगों का मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है रोजगार, किसानों का मुद्दा, महिला न्याय का मुद्दा, और जो नौजवान हैं जो पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, रोजी रोजगार का मुद्दा है, जो कानून व्यवस्था हो चुकी है वो मुद्दा है। ये जो मुद्दे जनता के रोजी रोटी का है ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। हम किसी भगवान का नहीं हवाला दे रहे हैं कि आप दे दो, हमको वैसे कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि धर्म दो है, धर्म तो आशा की चीज़ें हैं। कांग्रेस थी तब भी राम की पूजा होती थी, तब भी अपना कोई नमाज पढ़ता था, कोई पूजा करता था, कोई अपना जा कर के प्रे करता था। किसी पर कोई बंधन नहीं है क्योंकि हमारे संविधान में सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। ये उसके मौलिक अधिकार में आता है। अब यहाँ तो मौलिक अधिकार मूलाधिकार पर ही डंका डाला जा रहा है। आप ज़बरदस्ती चले जाओगे मस्जिद पर झंडा फहराने, भगवा फहराने, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आप व्यवधान पैदा कर रहे हो। जो पूजा करना चाहता है वो पूजा करने दो, ये तो उनकी व्यक्तिगत आस्था की बात है। हम तुम्हारे भगवान को नहीं मानते। कोई यीशु को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, बुद्ध भगवान को मानता है। तो ये तो हमको हमारा संविधान हमको स्वतंत्रता देता है कि हम किस धर्म को माने। देखें तो 70 साल कांग्रेस का राज रहा, उसके बाद जब से 2014 से अब तक बीजेपी रही है, उसमें कहा जा रहा है कि राम मंदिर हमने बनवाया, 370 धारा हमने हटवा दिया, शौचालय बनवाया, राशन दिया, गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया, लेकिन 70 साल में कांग्रेस गरीबों के हित के लिए कुछ भी नहीं किया। तो लास्ट सवाल हम क्या कहेंगे इस पर आप? हम ये कहेंगे कि अभी आप देख रहते हैं, चाहे वो लाल पीला कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, असहायों के लिए जो मदद थी, मिड डे मील था, और आपका जो ये है रोज़गार
गारंटी योजना वाला जो मनरेगा, ये कांग्रेस की देन है। और सच पूछिए तो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, जो बहुजन समाज में आते हैं, इनको जो कुछ दिया है वो कांग्रेस ने दिया। यहाँ तक कि नौकरियाँ भी मिलती थीं कांग्रेस को, ऐसे ही नौकरी कांग्रेस के समय में जिन लोगों ने नौकरी किया और जो रिटायर हुआ उनको पेंशन। आज तो पेंशन भी बंद कर दी, नौकरी नहीं है, क्योंकि सरकारी संस्थानों को मोदी जी बेच चुके हैं। अपने अडानी और अडवाणी को बेच चुके हैं। तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? सब चीज़ प्राइवेट हाथों में जा रहा है। सरकारी संस्थान जो कांग्रेस ने बनवाया था, चाहे वो IIT हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका ये BSNL हो, सब तो बेच चुके हैं, दे दिए हैं प्राइवेट को। प्राइवेट कंपनियों का मालिक जो इनके अडानी इनके दोस्त हैं, जिनके ये नौकर हैं, हम तो इनको नौकर ही कहेंगे कि उनकी तुम गुलामी कर रहे हो। उन्होंने पैसे से तुम्हें खरीद लिया है और तुम उनके हक में ही ले रहे हो। तुम संविधान को धता बता रहे हो, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, उनको दिए हो। तो सरकारी नौकरियाँ तो मिलेंगी नहीं, कहाँ जाओगे आप? स्कूल में शिक्षा ख़त्म कर दी गई। इतनी महंगी शिक्षा है कि गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं ले सकता है। आप शिक्षा कर देंगे, शिक्षा करके आदमी सोचता है वो शिक्षा नहीं मांगने की बात करेंगे। वो गरीबों के बच्चों टैक्स ज़्यादा लग रहा है। हाँ, उनको टैक्स इतना बढ़ गया। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उनको मुफ्त सिलेंडर दिया, लेकिन 1000 1500 में भरवा रहे हैं लोग। जो सिलेंडर नहीं खरीद सकता वो इतने में उनको 500 का या 400 का सिलेंडर देकर 1500 का भरवा रहे हो। चाहे वो नमक हो, चाहे तेल हो, चाहे आटा हो, सबके कीमत जो है आसमान छू रही है। यही स्मृति ईरानी थी, 450 में गैस सिलेंडर हुआ था तो विरोध करती थी, अब एक बार भी नहीं बैठी 10 साल में। वो स्मृति ईरानी जो है वो जो है नौटंकी करती थी। सुषमा स्वराज तो चली गई स्वर्ग में। तो जब थोड़ा सा पैसा बढ़ता था कांग्रेस के राज में, तो ये सब एकदम नाटक करती थी, सड़क पर आ करके इतनी बोलती थी। अब स्मृति ईरानी को नहीं कहीं दिखता था, कहीं महिला पर अत्याचार होता नहीं बोलता। मणिपुर में ये सब हुआ, सारी सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब वो बोल नहीं रही है, क्योंकि वो तो देखिए एक कठपुतली है। उन्होंने हमेशा 1-2 बीजेपी अब तेज हुई है तो एक को पालते हैं और कहते हैं हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, उसको नचाते हैं उंगलियों पर। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी जी। जितने लोग कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, आप लोगों ने बहुत कम ही शब्दों में सुना कांग्रेस ने देश के लिए क्या क्या किया है। आप लोग बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद।